किसी को आवश्यकता के समय काम में आना, ये सच्ची दुआ प्राप्त करना है, और दुआ देंगे तभी दुआ मिलेगी। तो क्या स्वयं को भी हम दुआ दे सकते हैं, औरों से भी ले सकते हैं, या परमात्मा दुआ है? क्या है दुआ है, कितनी प्रकार की दुआ? सबसे पहले तो हम खुद से खुद दुआ लेवे। खुद से खुद दुआ लेना अर्थात जो भी नियम हैं, मर्यादाएं हैं, चाहे समाज की है, चाहे ईश्वरीय मर्यादाएं हैं, चाहे ईश्वरीय पढ़ाई है, उसके ऊपर चलना, एक्यूरेट रहना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देना, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना, अपनी वाणी को मीठा बनाना, सुखदाई बनाना, ये जैसा कि हम खुद को दुआ देते हैं। तो स्वयं के घर की भी कुछ नियम मर्यादाएं रहती, उस पे भी सब जो भी है, तो आप जो भी ये करेंगे तो आपको उससे दुआ मिलेगी। दुआ मिलेगी तो उसका क्या चिन्ह क्या होगा, उसकी निशानी क्या होगी? आपके अंदर संतुष्टता आएगी कि हम अच्छा कर रहे हैं। आज देखो, अगर हम कोई भी अमर्यादा का काम करते हैं तो हमारा विवेक खाता है। सही है। हमारे को उल्टे संकल्प चलते हैं उसके लिए कि मैंने ठीक नहीं किया। सारा दिन मन में वही, हाँ, सारा दिन मन खाता रहता है। तो हमारे को सेटिस्फेक्शन होवे, तो इसका मतलब क्या हुआ? हम अच्छा कर रहे हैं, तो हम खुद को खुद दुआ दे रहे हैं। ओके, ये है खुद को दुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि व्यक्तियों की दुआ। जब औरों को हम सुख देते हैं, औरों को हम मदद करते हैं, बड़ों की आज्ञाओं पर चलते हैं, उनका कहना मानते हैं, ईमानदार होके चलते हैं, वफादार होके चलते हैं, फरमाबरदार होके चलते हैं, तो वो हमको दुआ देते हैं। वो नेचुरली मिल जाती है। नेचुरल, वो मुंह से बोलना नहीं पड़ता हाँ, है। हमारे कोई आशीर्वाद दे, कोई बोले अच्छे है, हमारे को खुद को भी बोलना नहीं पड़ता है। खुद की दुआ लेने के लिए उनको भी बोलना नहीं पड़ता है। दुआएं एक कर्मों से मिलती। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कर्म वैसे, जैसा कर्म वैसा मिलेगा। अगर हम कर्म ही अच्छे नहीं करेंगे तो दुआ कौन देगा हमको? सही है। तो इसीलिए हमारे को हमेशा श्रेष्ठ कर्म करते चलना है। और सबसे बड़ी बात क्या है? परमात्म दुआएं। अच्छा, ओके, माना ईश्वर से भी हम दुआएं ले सकते दुआ, हैं। वो कभी किसी को बद्दुआ नहीं देता है, वो दुआ देता है। और जब भी कोई दुख होता है तो जनरली लोग बोलते हैं ईश्वर ने दिया। यही तो है तकलीफ। लोग समझते हैं, क्योंकि अज्ञान है। लोग समझते हैं कि भगवान देता है दुख, पर भगवान दुख हरता, सुख करता है। अगर वो दुख देता है, तुम दुख में उसको याद क्यों करते हो? बहुत जरूरी बात कही है। नहीं, हाँ, सही। याद करते हो ना तुम, माना वो दुख नहीं देता है ना। दुख हमारे कर्मों से होता है। तो इसीलिए हमें अपने कर्म सुधारने हैं। परमात्मा को दोष नहीं देना, या किसी व्यक्ति को भी नहीं दोष देना है। जैसा अभी आपने कहा ना, परमात्मा को कहते हैं उसने दुख दिया, वैसा ही अगर कोई भी नुकसान होता है ना, कहते हैं मैंने नहीं किया, फलाने के कारण हुआ। व्यक्ति को भी दोष देते हैं। ऑलवेज ब्लेम टू अदर्स। हाँ, जो दूसरों को ब्लेम देता है या भगवान को ब्लेम देता है, उसको कभी किसी की दुआ नहीं मिलती। अच्छा। परंतु जो खुद को देखता है, खुद को चेक करता है, और खुद हमेशा अच्छे रास्ते के ऊपर चलता है, औरों के हमेशा काम आता है, जिस समय उनको आवश्यकता है उस समय उसको मदद करता है, तो आप ही दुआएं मिलती है। और दुआओं की रिजल्ट ये होती है, हम लोकप्रिय बन जाते। अच्छा, हमें प्यार मांगना नहीं पड़ता है, परंतु वो हमें सब प्यार करना चालू करते हैं। और जो लोकप्रिय बनते हैं, भगवान भी उनको प्यार करता है। माना दुआओं से पहले व्यक्तियों की दुआएं हमें मिलेंगी तो हम लोकप्रिय बनेंगे, और फिर ईश्वर प्रिय बनेंगे। ईश्वर प्रिय हम तभी बन सकते हैं जब ईश्वर जो मर्यादाएं हमें बताता है उसके ऊपर हम चलते हैं। तो जितना जितना हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते जाते हैं, उतनी उसकी दुआएं, उसका स्नेह, उसका आशीर्वाद हमारे को मिलता है, और वो आशीर्वाद हमारे को आगे बढ़ाता है। और कभी हम देखते हैं बड़ों के मुख से कुछ भी निकलता है तो वो जैसा कि दुआ का काम करता है। अच्छा, ओके। जैसा एक बार हम लोग ऐसा ही बैठे हुए थे, कोई बात चल रही थी, तो ब्रिजेंद्रा दादी थी हमारी, बात कर रहे थे, कुछ चल रहा था, ज्ञान की चर्चा चल रही थी। तो हमको बोला तुम बहुत बड़ी ज्ञान की नदी हो। अच्छा। तो मैंने देखा जैसा वो हमारे को दुआ मिल गई उनकी, और वो मिलने से जैसा कि हमारा ज्ञान का एक भंडार जैसा भरता गया, अनेक ज्ञान की बातें हमारे बुद्धि में बैठती गई।
और आज हम देख रहे हैं सारे भारत और विदेश में आप हजारों लोगों को संदेश दे रहे हैं। तो ये दुआ हो गई ना। कोई खुश हो जाता है और उनके अंदर से निकलता है, बड़ों के दिल से अगर निकलता है तो वो हमारे को दुआ मिल जाती है। नेचुरली भी निकल जाता है। नेचुरल निकल जाती। कोई प्लान, दुआ प्लान से नहीं दी जाती। सही है। बिगर प्लान से दुआ होती है। तो आपने 3 बताए कि एक तो स्वयं से दुआ ले, व्यक्तियों से दुआएं ले, उनको सहयोग और दे, ईश्वर से दुआ ले। ईश्वर से दुआ ले। दुआओं से आपने प्राप्ति भी बताया, और थोड़ा उसको डिस्क्राइब करें कि क्या क्या प्राप्तियां होती है। उससे एक तो हमारे जीवन में हल्कापन आ जाता है, लाइट हो जाते हैं हम। ओके। कोई भी कार्य होगा उसका भारीपन नहीं होगा, हमारे को जीवन में कभी भी बोझ नहीं लगता किसी भी बात का। आज इतना बड़ा संभाल रहे तो भी आपको नहीं, कभी ऐसे मुझे नहीं, कभी बोझ नहीं लगता है। Okay. क्योंकि मुझे ये याद है कि करण करावन हार स्वामी वो है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ओके। वो करा रहा है, हम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए एकदम हल्कापन रहेगा, लाइट रहेंगे। हमारा मन भी एकदम हल्का रहेगा, कभी भी सोच नहीं चलेगा, फालतू विचार नहीं आएंगे उसके लिए। अच्छा। ये दुआएं काम करती है और कोई नहीं काम करता है। ओके। उसके बाद हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हम सफल होते जाएंगे दुआओं के कारण, असफलता नहीं आएगी। और हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमको मेहनत नहीं लगेगी, हमारे सारे कार्य सरल हो जाएगी। ओके। दुआएं इतना काम करती। तो एक तो हल्कापन आता है, मेहनत नहीं लगती है, और आराम से आप कोई भी सिचुएशन में भी एकदम आराम से उसको फेस कर सकते हैं और कार्य सरल हो जाता है। सरल हो जाता है। कोई समझो ना, सूरी से कांटा हो जाता है।